कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। लगातार हंगामा जारी लोकसभा में आज भी सुबह से कार्यवाही नहीं चल पाई है। पहले 11 बजे महज चंद मिनटों में ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद 2 बजे सदन की कार्यवाही बुलाई गई। उस वक्त भी 2 मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। और अब एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे शुरू हुई, तब शुरू होते ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर लोकसभा से, जहां पर एक तरफ जहां लोकसभा में बजट सत्र चल रहा है, वहीं लगातार गतिरोध और हंगामा बना हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के बोले बगैर ही यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया है। हालांकि आज शाम को 5 बजे राज्यसभा में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने का वक्त तय है। देखना होगा राज्यसभा की कार्यवाही में क्या होता है और प्रधानमंत्री क्या कहेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। स्पीकर ने कहा है, मैंने कल पीएम से न आने का आग्रह किया। हालात को देखते हुए न आने का आग्रह किया है, ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया है लोकसभा में। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। और अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, 3 बजे खुद स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही के लिए आए थे, आसंदी पर बैठे थे। इस बीच उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में ना आने का आग्रह किया था और वो नहीं आए। मैंने कल ही उनसे आग्रह कर दिया था और हालात को देखते हुए ना आने का आग्रह किया गया प्रधानमंत्री से। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ है आज। और अब इसको लेकर पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज जैसे ही 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा की, स्पीकर ओम बिरला खुद आसंदी पर आकर बैठे। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुमार गौरव, स्पीकर की तरफ से सदन में यह कहा गया कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से कहा था कि वो ना आए और उनके आग्रह पर पीएम नहीं आए बोलने के लिए। कुमार गौरव, देखिए, बिल्कुल लोकसभा स्पीकर ने अभी सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले साफ साफ कहा कि उनके पास पूरी जानकारी थी कि सदन में अगर प्रधानमंत्री आते तो विपक्ष के सांसद उनके टेबल के पास तक जाते और कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी जो कि लोकतंत्र के लिए काफी खराब होता, निंदनीय होता। लिहाजा उन्होंने ये फैसला लिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप सदन में ना आए, जिससे इस तरह की घटना से बचा जा सके। और वही जैसा कि आपको मालूम है, 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में अपने दफ्तर में पहुंच गए थे और 5 बजे उनके बोलने का वक्त था। और उस वक्त संध्या राय जो कि स्पीकर की चेयर पे थी, वो आई थी। उन्होंने हंगामा देखा और उसके बाद उन्होंने सदन को स्थगित किया। तो जाहिर तौर पे जो पीएम का भाषण नहीं हो पाया कल, उसको उस बात को लोकसभा स्पीकर ने ये कहा कि मैंने उन्हें मना किया था कि आप सदन में ना आए क्योंकि कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कुछ स्थिति होती तो जरूर एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर से कुछ अच्छी तस्वीरें बाहर नहीं जाती। और इसलिए स्पीकर ने भी ये फैसला किया और उनके कहने पे प्रधानमंत्री सदन में नहीं पहुंचे। और आज अब तैयारी है कि राज्यसभा में वो 5 बजे के आसपास बोलेंगे। जी, लेकिन सवाल इसी को लेकर कि हंगामा तो हमेशा से होता रहा है सदन में किसी भी मुद्दे पर।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना था। पहले विपक्ष के नेता नहीं बोल पाए, बाद में प्रधानमंत्री ने नहीं कहा और बिना उसके धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। देखिए बिल्कुल जो पूरी घटनाक्रम है वो कल की मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी करना चाहते थे वो अनपब्लिश्ड बुक है, और बार बार चेयर की तरफ से उनको साफ साफ कहा गया कि इस किताब का जिक्र आप नहीं कर सकते। अगर कोई पब्लिश्ड बुक है तो उसके लिए पहले आपको स्पीकर को बताना होता है कि वो इन चीजों को का यूज करना चाहते हैं बोलने के लिए। फिर उन्हें रोका गया, लेकिन जब भी परमिशन मिला राहुल गांधी उस लाइन से ही शुरू करते हुए नजर आए। बाद में उनका नंबर हटाकर दूसरे सांसदों को मौका देने की बात होने लगी। जब दूसरे सांसद, विपक्ष के तमाम सांसदों ने वो राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए, उन लोगों ने मना किया कि नहीं, वो नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक विवाद की स्थिति बन चुकी थी, और वैसे कंडीशन में प्रधानमंत्री का जवाब होना मुश्किल ही नजर आ रहा था। हंगामा पहले भी होता था, लेकिन चूंकि स्पीकर के कमरे में प्रधानमंत्री के भाषण से ठीक पहले